So guys, welcome to Daily Football Madness. We are back with another preview of La Liga game Barcelona versus Sevilla. तो ये मैच होने जा रहा है ला लीगा में। लाइनअप के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली भाई नेग्रेरा केस इज बैक अगेन, तो उसके ऊपर बात करेंगे। जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपको दूंगा मैं, तो उस और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके नेग्रेरा केस के, वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, विल डिस्कस दैट इन डिटेल। अब आ जाते हैं यार बार्सिलोना वर्सेस सेविया, राइट। व्हाई दिस मैच इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज बार्सिलोना थर्ड पोजीशन के ऊपर है टेबल के ऊपर, और सेविया 12th पोजीशन के ऊपर है। इतना अच्छा स्टार्ट नहीं है सेविया का, बट अगर आप उनके रीसेंट 3 गेम्स देखें तो उनकी 2 विन्स हैं और 1 ड्रॉ है, तो रीसेंट फॉर्म उनकी अच्छी है। ऑब्वियसली बार्सिलोना इज कमिंग इनटू दिस मैच वो मयोका के ड्रॉ के बाद। तो इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैच, राइट? क्यों आप मतलब अगर आप मयोका के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल लेते तो फिर आई कुड अंडरस्टैंड कि आप थोड़ी सी ज्यादा रोटेशन कर सकते थे इस मैच में, बिकॉज आगे पोर्टो का भी मैच आ रहा है, बट उसके अंदर 4 दिन का गैप है। बट ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज आप टेबल पे देख सकते हैं बार्सिलोना जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड रियल मैड्रिड एंड दे आर 2 पॉइंट्स बिहाइंड लीग लीडर्स। आई कांट बिलीव कि मैं ये कह रहा हूं, बट जिरोना आर द लीग लीडर्स राइट नाउ, तो वो 2 पॉइंट्स आगे हैं। तो और जिरोना और रियल मैड्रिड ने आपस में खेलना है मैच, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए मैच, बिकॉज अगर जो भी मैच का रिजल्ट होता है, बार्सिलोना अगर अपना मैच जीतती है जिसपे वो फोकस भी करना चाहिए, तो बार्सिलोना सेकंड पोजीशन पे भी जा सकती है, फर्स्ट पोजीशन भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिनेरियोस या जो भी रिजल्ट होता है जिरोना और रियल मैड्रिड का। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये। और मयोका के अगेंस्ट जीत जाते हैं तो थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती, बट अब आई थिंक थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी। तो जल्दी से लाइनअप के ऊपर भी आ जाते हैं कि क्या लाइनअप होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि रोटेशंस मुझे लग रहा है कि कम दिखेंगी, बट कुछ ना कुछ आपको दिख सकता है, राइट। ऑब्वियसली टर स्टेगन का अच्छा गेम नहीं था पिछला, लेकिन ही हैज बीन वेरी गुड थ्रू आउट द सीजन। पिछले सीजन भी तो एक ऑफ गेम हो जाता आपका, टर स्टेगन वुड बी इन द गोल ऑब्वियसली। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस्टेंसन और कुंडे दोनों को रेस्ट मिल गया पिछली गेम में, तो उनको दोनों को स्टार्ट करना चाहिए। दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट गेम है तो दोनों को स्टार्ट करना चाहिए। व्हाट आई वुड डू कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप बाल्डे को रेस्ट दे सकते हैं, कंसेलो को उसकी पोजीशन पे खिला सकते हैं, और 3 सेंटर बैक्स के साथ जा सकते हैं, कुंडे, क्रिस्टेंसन और राइट साइड के ऊपर अराहो। आप ये काम कर सकते हैं। या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, जिसकी काफी ज्यादा रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि कंसेलो कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि चैंपियंस लीग के गेम से पहले कंसेलो को रेस्ट दिया जाए इस गेम पे, और बाल्डे, कुंडे, क्रिस्टेंसन और राइट साइड के ऊपर आपको अराहो दिख सकते हैं। तो ये बैकलाइन की कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आपको दिख सकती हैं। या तो बाल्टे रेस्ट करेंगे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो कंसेलो रेस्ट करेंगे। और आई पर्सनली थिंक कि कंसेलो को रेस्ट करना चाहिए। आप नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, आई नो इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन यहां पे आपके पास थोड़ा सा मार्जिन है, बिकॉज अराहो जो है वो फुली फिट हो चुके हैं, आपके पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप कहीं ना कहीं कंसेलो को रेस्ट दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि क्या लाइनअप आगे हो सकती है। वहां पे आई थिंक कहीं पे भी रेस्ट आप शायद नहीं दे सकते। रोमेओ को आप रेस्ट नहीं दे सकते। रोमेओ को वैसे चैंपियंस लीग गेम में रेस्ट मिल गया था, तो रोमेओ विल स्टार्ट अगेन। उनके साथ गावी स्टार्ट करेंगे। फिर ये पॉइंट है कि गावी को भी आप रेस्ट नहीं दे सकते, बिकॉज आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। लोग कहेंगे यहाँ पे कंसेलो को साथ करा सकते हैं आप रोमेओ के साथ, बट ऑब्वियसली कंसेलो को भी रेस्ट देना है। तो गावी आई थिंक विल स्टार्ट राइट इंटीरियर पोजीशन के ऊपर। आई थिंक गुंडोगन विल स्टार्ट, बिकॉज आई नो पीपल विल बी सेइंग कि फर्मीन लोपेस का बहुत अच्छा गेम था, बट आई थिंक दे विल गो विद चावी विल गो विद एक्सपीरियंस, और यहाँ पे गुंडोगन खेलेंगे। लेफ्ट इंटीरियर पोजीशन के ऊपर जाओ फिलिक्स, मतलब उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, थोड़ा बहुत उनको रेस्ट मिल गया होगा, बट वो भी कंटिन्यूअसली खेल रहे हैं। बट आई थिंक जाओ फिलिक्स विल प्ले। लेवेंडोव्स्की को पिछले गेम में रेस्ट मिला था, तो ही विल डेफिनेटली स्टार्ट। राइट जो हमारी विंग पोजीशन होती है वहां पे आई थिंक रफीनिया शुड स्टार्ट। तो इतना बड़ा उनका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं कंटिन्यूअस खेले, और बहुत अच्छा मतलब डिसेंट गेम था रफीनिया का। तो यहाँ पे फेरन टोरेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लमीन यमाल भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा गेम था उनका पिछला भी, जितने भी मिनट्स वो खेले। बट आई वुड से कि बार्सिलोना जो है सिर्फ अगर, या जो मैंने आपको बैकलाइन में बताया है ना कि कंसेलो को रेस्ट दें और आप अपनी बैक खिलाएं, ठीक है, कंसेलो को रेस्ट देके जो पहले या पिछले सीजन खिलाते थे, ये एक ऑप्शन है। या फिर आप बाल्डे को रेस्ट दें और बाल्डे की जगह कंसेलो को खिलाएं और अपने बाकी 3 सेंटर बैक्स खिलाएं, ठीक है। बाकी आई डोंट सी, मुझे मेरा भी ओपिनियन है और मुझे ऐसा लगता भी है कि बार्सिलोना जो है वो फुल स्ट्रेंथ जाएगी और जाना भी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि क्यों ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामोस
बार्सिलोना विल बी प्लेइंग अगेंस्ट रामोस, ओल्ड राइवलरी जो है। ऑब्वियसली पहले वो रियल मैड्रिड पे थे, उन्होंने कहा कि आई वुड लव कि मेरा पहला गोल बार्सा के अगेंस्ट हो, बट डिफेंस ज्यादा उनकी जो ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट बार्सिलोना को ये करने नहीं देना। तो गाइस ये मैंने आपको बता दिया, और बार्सिलोना हैज टू स्टार्ट गेम वेल, और आई थिंक इट विल नॉट बी अ मतलब केजी गेम नहीं होगा। आई एक्सपेक्ट सेविया टू कम आउट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहतर गेम आपको दिखेगा इन कंपैरिजन टू सेल्टा वीगो या इन कंपैरिजन टू मायोर्का, थोड़ा सा ज्यादा ओपन गेम दिखेगा। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बार्सा को सूट करेगा ये गेम, बट रियली विल हैव टू वेट एंड सी कि सेविया कैसा खेलती है। बट माय प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम इज अ नैरो 2-1 विन। मैं नैरो 2-1 विन पे जा रहा हूं यहाँ पे बार्सिलोना के लिए। अपनी प्रेडिक्शन दे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब आ जाते हैं यार, ये तो हो गया प्रीव्यू मैच का लाइनअप और क्या होना चाहिए। नेग्रेरा केस के ऊपर आ जाते हैं यार। बार्सिलोना हैज बीन चार्ज्ड विद सस्पेक्टेड ब्राइबरी, राइट। और क्या मतलब है इसका यार, ये बहुत सारी वही कहानियां। अच्छा, अब ये चीज कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट कर रही है कि बार्सिलोना को मतलब सजा मिल गई है, वो मतलब गिल्टी प्रूव हो गए। ऐसा नहीं हुआ, अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है एज पर माय नॉलेज, राइट। ये वही वाला किस्सा है जो पिछली दफा चला था कि एक बात हुई है और उसके बाद बार्सिलोना के साथ ये हो गया, बार्सिलोना के साथ वो हो गया, बार्सिलोना ने ये कर दिया, बार्सिलोना रेफरी को पैसे दे दिए और ये सारी चीजें। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी भी चल रही है। और यार ये वही कहानी है, ठीक है। 2008 से लेकर या 2007 से लेकर, कुछ लोग 2001 से रिपोर्ट करते हैं 2020 2018 तक बार्सिलोना ने नेग्रेरा को, जो कि उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे, जो रेफरी कमेटी थे उनको जो है वो पैसे दिए थे। और ये जो रिपोर्ट होता है 7.4 मिलियन या 7.5 मिलियन के करीब जो है वो पैसे दिए थे। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है कि भाई आपने क्यों पैसे दिए, वो ऑब्वियसली ये चल रहा है कि बहुत सी चीजें न्यूज आ रही हैं कि बार्सिलोना जो है वो रेफरी को खरीदा, और ये और चाबी का भी आपने रिसेंटली स्टेटमेंट देखी होगी पोस्ट प्री मैच जो इंटरव्यू था, उन्हें कहा उनको ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। और जितनी भी सोर्सेज क्लोज टू बार्सिलोना वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि सिचुएशन इज काम, बार्सिलोना इज नॉट वरीड, और बार्सिलोना जो है वो जो भी प्रूफ्स है वो प्रोवाइड कर देगा। और बार्सिलोना इज कॉन्फिडेंट कि बार्सिलोना ने ऐसा कुछ नहीं किया, और उनका स्टांस वही है कि ये कंसल्टेंसी के लिए पैसे दिए गए थे, और स्टांस सेम है कि ये कंसल्टेंसी के लिए पैसे जो है वो बाकी क्लब्स भी देते हैं। तो मेरा यार स्टांस सिंपल सा है, ठीक है। इट्स नॉन फुटबॉलिंग इशू, मतलब फुटबॉलिंग इशू है बट जो टॉपिक है वो नॉन फुटबॉलिंग है, राइट। इट्स नॉट ऑन द पिच, राइट। तो मेरा स्टांस सिंपल सा है, जैसे मैं हमेशा ही इस बारे में बात करता हूं कि भाई अगर बार्सिलोना इज प्रूव गिल्टी, राइट, तो उसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, प्रूफ जो है वो बार्सा के अगेंस्ट होंगे, और बार्सिलोना जो है वो दे विल बी प्रूवन गिल्टी, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बार्सिलोना विल कम आउट, राइट। अब मैंने इस बात में बहुत दफा कहा है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज के, बिकॉज इसमें चार्ज किन पे लगे हैं, उसके अंदर बार्टोमेउ इन्वॉल्व है, रोसल इन्वॉल्व है, ठीक है, नेग्रेरा का जो सन है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा उन्होंने किया हो, बिकॉज उल्टे सीधे काम तो भर भर के हुए हैं। जो हमारे क्लब की ये हालत है वो इसी वजह से है, ठीक है, क्योंकि बार्टोमेउ ने जो हरकतें की हुई हैं। बट आई स्टिल बिलीव इन माय हार्ट कि बार्सिलोना हैज डन नथिंग रॉन्ग, राइट। सो आई सपोर्ट द स्टांस ऑफ द क्लब, बिकॉज क्लब कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंट होगा तो वो कह रहे हैं ना कि भाई वी आर काम, टेंशन ना लें, वी विल प्रूव एवरीथिंग। तो लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये टेबाज जो है रामकोर, उसने भी ये बात बोली हुई है कि बार्सिलोना कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं, जैसे एल्चे के साथ हुआ था कि बार्सिलोना जो है वो रेलीगेट हो जाएगी सेकंड डिवीजन में, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। डोंट फॉरगेट के फीफा ने भी अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की है, ठीक है, और वो इन्वेस्टिगेशन 100% कंफर्म नहीं हुई, बिकॉज कोई प्रूव नहीं मिला अभी तक, तो वो इन्वेस्टिगेशन रिजर्व्ड है, राइट। तो अगर कुछ होता है तो ऑब्वियसली बार्सिलोना चैंपियंस लीग से भी बाहर जा सकती है। मैं ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस, जो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बता रहा हूं, वरना तो कोई फाइन होगा या इस तरह की कोई चीज होगी, ये छोटे छोटे कॉन्सिक्वेंसेस है या फिर कुछ भी नहीं होगा, राइट। लेकिन मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूं जो कि मैंने पढ़े हैं एज पर डिफरेंट मीडिया सोर्सेज, राइट। बट आई स्टिल बिलीव, एज ए सेड, कि काम, थोड़ा सा काम रहें, और अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ, कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आई, तो अभी इसके ऊपर उतनी ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो जो अभी के लिए बीइंग अ बार्सा फैन जो क्लब कह रहा है, आई बिलीव दैट एंड आई एम 100% बैकिंग बार्सिलोना ऑन दिस, राइट। तो और
आप थोड़ा सा जाके चैंपियंस लीग देख लें, थोड़ा जाके ला लीगा देख लें, भरे पड़े हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि कहां पे किसने कितनी हेल्प की है रेफरीज की। तो इस तरह की डिस्कशन से कोई फायदा नहीं है। जो रियल मैड्रिड फैंस और बारसा फैंस कर रही है ना, ठीक है, इवन जो कोई और क्लब के फैंस भी कर रहे हैं, उनके भी मैं निकाल के बहुत से दिखा सकता हूं। तो इससे का कोई फायदा नहीं है, बेन चीज है, छोड़ दें चीज। जब रिजल्ट आएगा तो उसके ऊपर हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। अगर कोई चीज हुई बारसा के अगेंस्ट, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, और नहीं हुई तो आप सबके सामने आ जाएगी। सो गाइस दैट इज माय ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। अपना ओपिनियन दे, प्रेडिक्शन ना दिए, प्रेडिक्शन देना मत भूलिएगा रिगार्डिंग बार्सिलोना वर्सेस सेविया, इंपॉर्टेंट गेम। और अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग नेग्रेरा केस जो अभी चल रही है बात, इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बारसा।